बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों, कैसे हैं आप लोग। लो जी बच्चों, ये अब हम यूनिट नंबर 10 करने लगे हैं। ठीक है, और ये है बुनियादी शुमारियात, बेसिक स्टैटिस्टिक्स। ये हमने करना है। आसान है, कोई इतनी मुश्किल चीज़ें नहीं है तो, और अहम भी है, इसमें से सवाल भी आते हैं पेपर में। तो चले इसकी 10.1 एक्सरसाइज पर चलते हैं। सवाल वहीं से फिर हम समझेंगे चीज़ें कि उसमें क्या हो रही हैं। ठीक है, तो ये 10.1 पे आ जाते हैं। ये 10.1 है, और वैसे तो इसके ये 3 सवाल हैं, लेकिन सवाल नंबर 2 जो है उसने नहीं कहा हुआ स्मार्ट सिलेबस में। तो सवाल नंबर 1 और 3 ये हमने करना है। ठीक है, अब इसमें है क्या जी, देख लें ज़रा कि ये एक उसने ना एक टेबल एक दिया हुआ है, एक चीज़ें दी हुई हैं, कुछ नंबर्स दिए हुए हैं। ठीक है, और ये कहता है कि बच्चे हैं, 50 तलबा हैं, और उनका रिकॉर्ड हमने देखा है उनकी उम्रों का। ठीक है, उनकी उम्रें हमने देखी हैं जी, इतनी इतनी उम्रें। तो इनका कहता है एक ताददी जदूल बनाएं। ये असल चीज़ है, जदूल बनाना है, एक डायग्राम बनानी है। ठीक है, और जिसमें हर उम्र के अदद को ज़ाहिर कहता है ज़ाहिर करेंगे, और फिर इस मालूमात का एक चार्ट भी बनाना है, कॉलम वाला चार्ट। अब वो कैसे बनेगा, ये ज़ाहिर है कि हम इसके ऊपर बनाएंगे। ये मैंने ज़ाहिर है टाइटल वगैरह सब कुछ लिखा हुआ है। ठीक है जी, तो ये पहला क्वेश्चन होगा। देखें, इस तरह से हमने इसको बनाना है। सबसे पहले हमने यहाँ उम्र लिख लेनी है। ठीक है, और उम्र के नीचे क्या वैल्यूज़ आएंगी वो हम देखेंगे हमारे पास जो मालूमात दी हुई हैं। आगे तुलबा हैं कि तुलबा होंगे कितने। फॉर एग्जांपल ये उम्र 7 मैंने अगर लिखी है तो 7 साल की उम्र वाले कितने बच्चे हैं वो यहाँ पे आने। ठीक है, एक होता है ये टैली निशान। ये भी मैं साथ साथ समझाता हूँ क्योंकि ऐसे समझ नहीं आएगी, सवाल करते करते समझ आनी है। अब देखें, यहाँ जब आप सवाल पे आएंगे ना तो आपने ये देखना है कि ये जो रकमें दी हुई हैं इसमें सबसे छोटी रकम क्या है और सबसे बड़ी रकम क्या है। ये बड़ी ज़रूरी होती है क्योंकि उससे आपको आइडिया मिल जाता है कि हमारी ये जो रकमें हैं जिसका हम सवाल आंसर देने लगे हैं वो कहाँ से लेके कहाँ तक हैं। तो उसको हल करना आसान हो जाता है। तो अगर आप गौर करें, ये 7 है, 7 से छोटी कोई नहीं है। ठीक है, और इसी तरह अगर आप ये देखें 10 है, 11 बड़ी है, और 11 से भी ऊपर कोई नहीं है। तो 7 से लेके 11 तक वैल्यूज़ हैं। तो आपने क्या करना है, यहाँ लिख देना है 7, 8, 9, 10, 11। तो ये सारी वैल्यूज़ यहाँ कवर हो जाएंगी। 7 वाले बच्चे भी आ जाएंगे, 8 वाले भी, 9 एंड 10 एंड सो ऑन। अब हमने क्या करना है, अब पहले हमारे पास है 7। तो 7 को आपने देखना है कि 7 यहाँ पे इसके अंदर कितनी दफ़ा आ रहा है। ऐसे हम चलाते जाएंगे पेंसिल। यहाँ देखें ये 7 आ गया ना, तो यहीं पे अब ये टैली निशान वाली चीज़ इसमें कवर होगी। देखें 7 के सामने आपने टैली निशान में आपने एक लाइन लगा लेनी है, डैश लगा लेनी है। वैसे नॉर्मली मैंने इसको आगे लिख दिया। होता ये है कि टैली निशान यहाँ पे होता है, तलबा वाला कॉलम इधर होता है। आप इसको चेंज कर सकते हैं, लेकिन ऐसे भी गलत नहीं है, ओके है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, वैसे नॉर्मली टैली निशान यहाँ पे होगा, तलबा इधर होते हैं। सो दोनों तरह से सेम है। तो पहले अब यहाँ पे उंगली रख लीजिएगा 7 के जी, यहाँ पे आया था तो आपने ऐसे निशान लगा लिया। अब आगे यहीं से आगे चलते जाएं। फिर ये एक और यहाँ पे 7 आ गया ना, तो वहाँ पे आपने एक और निशान लगा लेना। ठीक है, ये मैं थोड़ा ऊपर करता हूँ क्योंकि अब ज़ाहिर है कैमरे में आना चाहिए। आगे इसी तरह इसको और आगे बढ़ाएं। ठीक है, ऐसे बढ़ाते जाएं। ये 7 आ गया, ठीक है, एक और निशान लगा लें। फिर एक और 7 आया, एक और निशान लगाएं। अब इसके बाद ये एक 7 आ रहा है ना। अब देखें 4 निशान आप लगा चुके थे, अब 5वां निशान लगाना है। तो 5वां निशान ऐसे टेढ़ा करके लगाते हैं, इसके ऊपर से शुरू होकर नीचे ऐसे क्रॉस कर देते हैं, उसको पता चल जाए कि 5 ये पूरे हो गए हैं। ठीक है, इसी से आगे चले, ऐसे आगे चलाते जाएं। ये एक और 7 आ गया, 1 और 2 7 और आए हैं, तो 2 निशान हमें और लगाने हैं। ठीक है, तो ये वैसे इसके बगैर भी हम कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से करने से ज़्यादा अच्छा होता है। ठीक है, और वैसे भी ज़ाहिर उसने तरीका यही कहा हुआ है तो हमें ऐसे ही करना चाहिए। अब देखें ये 5 ये हैं और 2 ये हैं, तो टोटल तलबा कितने हो जाएंगे, 7। यानी इसका मतलब क्या हुआ, 7 साल वाले 7 बच्चे थे। ठीक है, तो ऐसे हो जाएगा। अब हर एक ये जो 8, 9, 10, 11 है सबके साथ ऐसे ही करना है। ठीक है, तो ये हम जल्दी जल्दी कर लेते हैं। अब ज़रा मैं इसको जल्दी करूँगा। 8 वालों को देखेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 दफ़ा है। अब 9 दफ़ा है ना, तो 9 दफ़ा का देखें टैली निशान कैसे होगा, 1, 2, 3, 4, 5वां ऐसे, 6, 7, 8, 9 है, तो इधर हमने 9 लिख दिए।
अब 9 वालों को देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दफ़ा आ रहे हैं। इसमें थोड़ी आगे पीछे चीज़ हो सकती है, मसलन मेरे से गलती हो सकती है, आपसे भी, क्योंकि ये चेक करने में होता है कि कहीं पे हमें पता ना चले और एक आध रकम आगे पीछे हो जाए, लेकिन ज़ाहिर ध्यान से करें अगर तो हो जाता है। तो 10 वाले को आप चेक करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, काफ़ी सारे हैं। तो 14 बच्चे हैं। तो एक देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो 14 बच्चों को हमने यहाँ लिख लिया। अब इसे रह गया 11 वाला, वो भी कर लेते हैं। तो 11 वाले को चेक करें। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बच्चे हैं जी। तो 9 आने इधर और टैली बना लें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक हो गया। ये हमारा टेबल जदूल जो है बन गया। जो उसने कहा था ना ताददी जदूल बनाएं, तो वो देखें ये हमने बना दिया। ठीक है। तो इसमें ये उम्र आ गई, ये तलबा जो है ना, इसका एक और ना, इसको हम तादद भी कहते हैं, फ्रीक्वेंसी तादद। ठीक है, तादद भी इसको कहा जाता है। सो बहरहाल अब इस चीज़ को उसने कहा है इसका बार चार्ट भी बनाए। ठीक है। तो वो देखें, वो कालमी नक्शा जो भी है, वो चीज़ जो बनानी है वो किस तरह से कि ये जो उम्रें थी ना, हमारी उम्रों को हमने इधर एक्स एक्सिस पे लेना है। 7 8 9 10 जैसे आपको मैंने बताया। और अब देखें 7 साल वाली उम्र वाले कितने बच्चे हैं? 7। तो वो जो 7 है वो इधर से, यानी उनकी जो तादाद है, तादाद को हमने इधर लेना है। अब चूँकि तादाद देखें ज़्यादा से ज़्यादा 14 तक थी, तो हमें 14 तक की वैल्यूज़ यहाँ शो करानी है। तो 2 का गैप ले लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। 2 4 6 8 10, तो 14 यहाँ पे शो हो जाएगा। ठीक है। अब पहला जो 7 है उसकी जो कितनी है, 7 तक उसने जाना है। तो इसको आपने एक बिल्डिंग बनानी है। ठीक है। ऐसे स्केल रख के तो 7 तक ले जाएं। ये 6 और 8 के बीच में 7 आता है ना, तो यहाँ तक एक बिल्डिंग ऊंचाई वाली बना दें। और स्केल रख के बनाएंगे तो ज़रा प्यारी बनेगी। ऐसे ऊपर से बंद भी कर दें। तो ये जो बिल्डिंग्स बनाते हैं ये हमारे वो बार चार्ट बन जाएगा। ठीक है। 8 जो था, 8 साल वाले 9 बच्चे थे, तो इसको 9 तक लेके जाएं, इसकी बिल्डिंग बनाएं स्केल रख के। तो ये 9 जो है वो 8 और 10 के बीच में आता है। ठीक है। तो उतनी ही मुनासबत की लेके ऐसे बना दें। सही है। बिल्डिंग्स को जोड़ना नहीं है, बीच में गैप रखना है, क्योंकि ज़ाहिर है इनमें वो कॉमन चीज़ नहीं होती कोई भी। 9 साल वाले जो हैं वो 10 बच्चे हैं, तो इसको 9 वाले को आप स्केल रख के ऐसे तो 10 तक जो है उसकी ऊंचाई बना दें। ठीक है। कोशिश करें कि एक जैसी बने। थोड़ा सा आगे पीछे हो रहा है मेरा। ओके। तो उसके बाद जो है वो 10 वाला जो है, 10 जो थी उम्र जिसकी, वो 14 बच्चे हैं, तो 10 वालों को 14 तक ले जाए। ये 10 वाला है, इसको जो है वो 14 यहाँ तक ऊपर तक जा रहा है, इधर है ना 14, तो इसको भी यहाँ से ऐसे बढ़ाएं स्केल के साथ और 14 तक। और आखिरी जो था वो 11 वाला, वो 9 तक है, तो 9 तादाद है उसकी। 11 साल वाले जो बच्चे हैं वो 9 हैं, तो 9 तक उसको ले जाए 8 और 10 के बीच में, तो ये हो जाएगा। तो ऐसे करके हमने ये बना देना है। ठीक हो गया। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हो जाता है। अब हमने करना है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें भी उसने कहा है बार चार्ट बनाएं, मवाद को जाहिर करें, वही बात है। अब यहाँ जो इसका मवाद है ना सवाल नंबर 3 का, वो ज़रा देख लें। वो इस तरह से है 69 83 75। अगेन वही बात, स्टार्ट आपने यही करना है, सबसे छोटी वैल्यू ढूंढनी है कितनी है, तो वो ये तकरीबन ये 60 आ रही है। ठीक है। और सबसे बड़ी जो वैल्यू है वो तकरीबन 88 तक जा रही है, तो तकरीबन कह लें 90 तक। 60 से लेकर 90 तक आपकी एक रेंज है। तो आपने क्या करना है, अब यहाँ पे प्रॉपर ना क्लासें बनानी है। क्योंकि 60 से शुरू हो रहा है, तो मेरे ख्याल में तकरीबन 5 का गैप ले लें, काफ़ी है। गिन लें, 60 है ना, 60 से शुरू कर रहे हैं, तो 60 61 62 63 64 तक जाएंगे तो 5 वैल्यूज़ बनती हैं। तो 60 से लेके 64 तक आपने लिखना है। लगता 4 है लेकिन ये 5 वैल्यूज़ हैं, क्योंकि इसमें 60 भी है और 64 भी है। ठीक है। अब अगली क्लास जो है उससे आगे चलनी है, 65, एक उससे ज़्यादा, और 65 से गिन लें 65 66 67 68 69, तो 69 तक होगी। तो ऐसे 5-5 का गैप बना के आपने ये बना देना है सारा। तो ये देखें एंड जो हमारी 85 से 89 तक जा रही है क्लास।
डन हो गया। अब इन क्लासेस की हमने अगेन वो वैल्यूज़ जो है वो ढूंढ लेनी है उसके अंदर से। अब पहली क्लास देखे हैं 60 से 64 तक, तो आपने क्या करना है कि इसके अंदर आपने देखना है कि 60 से 64 तक कितनी वैल्यूज़ हैं। बस अब यहाँ से शुरू हो जाए 60 से 64 तक, ये जेन के अंदर रखते जाना है, ठीक है, और पूरी कंसंट्रेशन के साथ, क्योंकि ये थोड़ा सा भी ख़राब हो जाए काम तो गलत हो जाता है। तो 60 से, अब ये देखें ये है 63, 60 और 64 के बीच में आता है ना ये, तो एक हमें टैली निशान यहाँ पे इसका लगा देना चाहिए। 63 से आगे चलें तो आगे चले ये देखें 60 आ गया, एक और टैली निशान लग जाएगा। फिर उसके बाद 64 तक रहना है ना, बस ये दो ही वैल्यू, नहीं ये भी है 63, तो ये भी लग गई, 3 टैली निशान लग गए, तो 3 तादाद हम लिख देंगे उसको। इसके बाद अब ये याद रखना है, माइंड के अंदर रखना है, 65 से 69 है, 65 से 69, सो 65 से 69 तक ये है, तो ये एक आ गया, ठीक है, ये 65 भी है, ये 2, ठीक है। फिर इस तरह से, तो इस तरह से करके ये हम बनाते चले जाएंगे। ओके जी, तो ये मैंने बना दिए हैं, ठीक है, क्योंकि वैसे बहुत टाइम लगना था तो मैंने आपको तरीका बता दिया, और इस तरह से करके टैली निशान लगाते जाएं और इसको लगाते जाएं। तो ये हमारे पास यहाँ तक ये चीज़ जो है, जो पहले उसने कही हुई थी जदूल, वो हमने बना लिया। अब इसको भी जैसे यहाँ ये ग्राफ किया है वैसे ही हमें इसको भी ग्राफ करना है, लेकिन यहाँ पे ये है कि देखें क्लासेस में फ़र्क है। इसकी क्लास सिर्फ एक एक नंबर थी, तो वो एक एक नंबर बड़े आराम से हमने यहाँ शो करा दिया। यहाँ पे क्लासेस जो हैं वो बाकायदा बनी हुई हैं 60 से 64 और इस तरह। तो यहाँ पे देखें दो तरीके हैं, या तो एक डायरेक्टली इन्हीं क्लासों को लेके ग्राफ कर दें, या एक असल तरीका होता है कि ये जो क्लासेस है ना इनमें गैप नहीं होना चाहिए। इसका रूल होता है कि आपकी ये जो पहली पहली वैल्यूज़ हैं ये वाली सारी, इनमें से 0.5 को माइनस कराते हैं, ये याद रखना है। ये जो वैल्यूज़ होती हैं शुरू वाली, इन सब में से 0.5 को मनफी कराएं, वो देखें ये आ जाएगी वैल्यूज़। मतलब ये 60 था ना, तो उसमें से 0.5 माइनस करेंगे तो 59.5 हो जाएगा। 65 है तो 64.5 हो जाएगा, और सो ऑन इस तरह से। और ये जो अगली वैल्यूज़ हैं ये वाली, इनमें हमने 0.5 जमा कराना होता है, इन सब में से मनफी, इन सब में जमा, वो जमा करके ये। अब देखें जब ऐसे लिखते हैं ना तो इनमें गैप नहीं है। मसलन इसकी जो रकम ख़त्म हो रही है 64.5 पे, और अगली जो है वो उसी 64.5 से स्टार्ट ले रही है, तो ये बिल्कुल ठीक हो जाता है। अब जब हमने वो ग्राफ बनाना है, ये देखें मैंने आगे बनाया ये वाला, तो इसमें वही करना है कि इधर हमने फ्रीक्वेंसी लेनी है, तादाद लेना है, ठीक है, वो जो हमारी फ्रीक्वेंसी आई है ये तादाद आया, ठीक है, वो हमने उस साइड पे लेना है, और दूसरी साइड पे इसको लिखना है नीचे एक्स एक्सिस के ऊपर। वो हमने कहाँ से शुरू करना होता है, ऐसे, मैं इसको आप निशान भी लगा देता हूँ, ये ऐसे करके, यानी पहले ये लिखते हैं, फिर ये इस तरह से करके। तो ये देखें ये मैंने लिखा 59.5, एक मुनासिब से डिस्टेंस लेके, जैसे पिछले 9वें चैप्टर में हमने ग्राफ बनाना सीखा था, तो ये मुनासिब सा फासला लेके तो फिर ये वैल्यूज़ उनके नीचे लिखते जाएं सारी, और इधर वही 2, 4, 6, 8, 10 जो है वो शो करा दें। अब पहली जो क्लास थी हमारी उसका ताद्दुद था 3, ठीक है, तो पहली क्लास ये बनती है ये, और इसका 3 तक जाता है। 3 देखें 2 और 4 के बीच में है ना, तो फिर इसकी जो बिल्डिंग है वो आप स्केल के साथ फिर वही 2 और 4 के बीच में उतना जो है वो हाइट बना दें उसकी। अगली बिल्डिंग जो है या उसकी हाइट या उसका तादाद है 12, जो कि काफ़ी बड़ा है। अब यहाँ ये जोड़ के बनाते हैं, ठीक है, यहीं से इसको 12 तक ले जाएं, ऐसे ऊपर की तरफ जाते जाते ऐसे 12 तक, और अगली जो है उसको भी यहाँ तक, तो ये आपकी अगली बाउंड्री वो बन जाएगी वो चीज़, ठीक है। इसी तरह अगली हैं 6 और फिर 3 है। अब ये अगला 6 तक जाना है, ये 6 तक हो गया। अगली 3 है उसको 3 तक, अगली फिर 3 है, अगली फिर 3 है, क्योंकि आखिरी 3 थी हमारी। ऐसे बिल्डिंग्स बननी है, ठीक है। तो ये है जी सारा इसका काम, ठीक हो गया। चले, ओके, अल्लाह हाफिज़।